ये लिखती है कुछ इनके मतलब इनके भाव तो हैं, लेकिन ये नहीं है कि ये कुछ नहीं लिख सकती है। ये क्या लिखेगी, ये क्या बोलेगी। इसने लाए हैं कल 5-7 को हाथ में, तो वही आज भी चलाएगी, इस वक्त भी गाएगी वही। मुझे पता नहीं क्या हुआ, जो ये अहमक होता है उसको बड़ा फील होता है, मुझे बहुत फील हुआ। मैंने कहा मुझे क्या, इन्होंने क्यों मुझे, 100-200 लोग हैं यहाँ, इन्होंने मुझे क्यों बोला। मैं पख लगे गसा चढ़ वुचा बाबा जी को, मैं पंख लगा के वहाँ जाऊँगी और मन करता है जाऊँगी और वहाँ देखूँगी बाबा जी कहाँ गए। राह भी दिखाते थे, प्यार भी करते थे, डांटते भी थे, तो हमें अच्छा लगता था। और हर टाइम मुझे नादान नादान बोलते थे। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने नादान ही रखा। तबीयत भी है, सेम है, भद्रवा किश्तवाड़ हमारा है एक तबीयत। मतलब मैं बड़ी बार देखता हूँ, रियलाइज करता हूँ कि इतने टफ हालात में भी हमने कलम का साथ नहीं छोड़ा। ये मुझे लगता है ये भगवान की तरफ से ही होना चाहिए। और हमारी भी मतलब इसमें बहुत चीज़ें ज़रूरत है, पेशेंस भी, दिलचस्पी भी, इंटरेस्ट हो तो हम देते हैं। सामने एक गुलाब की तरह हमारी किताब होती है, उसमें हमारी हिस्ट्री है। 7 बार हमें वहाँ से निकाला गया, 7 बार, तो कैसे धक्के हमने खाए। तो ये पूर्वजों की मतलब हिस्ट्री याद कर करके उन्होंने मुझे बताया। मैंने अभी ये जो स्टोरी बुक लिखी है ना, शॉर्ट स्टोरीज है, तो उसमें यही है, कुछ है अपने 90 के जो हमसाए थे, जो उन पर मतलब भरोसा था। यहाँ कोई हमारा हमदर्द तो है, लेकिन ना हमज़बां है और ना मतलब कोई अपना ऐसा फ्रेंड बन सका। मुझे कि दहेज में एक किताब ये रखी, तो ये बहुत ही एसेट है उनके लिए। आप पढ़ेंगे तो उनका फ़ायदा होगा। कहते हैं कि वक्त में झांकना है तो किताबें पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। और किताबों की मैं बात करूँगा, सिलेबस की किताबें नहीं, जो ऑथर्स लिखते हैं कोई भी इशू, कोई भी टॉपिक पे। आज मेरे साथ एक मशहूर हस्ती जो कि अनंतनाग से हैं, जिनको एक टाइटल नादान दिया गया है। तो आज हम पूछते हैं कि क्यों इन्हें ये नादान टाइटल दिया गया। संतोष शाह, नादान तो मेरा कलमी नाम है। मैंने आपका कलमी नाम इसलिए बोला क्योंकि ये जो नाम है ना नादान, ये बड़ा कैची है। सबसे पहले मैम हम चाहेंगे कि आप इस नादान की कहानी हमें बताएं। मैं 85 तक नहीं लिखती थी, लेकिन बड़ा अच्छा लगता था जब ये महफिलें होती थी। हमारी मेहंदी रात होती है या सत्संग होता है या कुछ, वहाँ तो जाकर मैं भी एंजॉय करती थी और ख़ुद भी गाना गाती थी, दूसरों का भी। आश्रम में जाके जो भी वहाँ काम था मैं करती थी, हाथ बटाती थी। वहाँ भी थे कुक थे, लेकिन फिर भी। तो उस दिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने 150 के लिए, वहाँ ज़्यादा ये सन्यासी हुआ करते थे, तो वहाँ आना जाना तो बड़ा था। तो वहाँ चंडी का मंदिर था, तो हम खाना मैंने बनाया। खाना बनाने के बाद सभी जो आए बाबा जी को बोला कि ये देखो, ये अच्छे बाबा दोनों है कुक्स, बहुत अच्छे। पता नहीं क्या करनी थी भगवान की, उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बोला ये क्यों बोलते हैं। जब मैं आई, मैंने वहाँ सारा कुछ साफ करके लिपाई शिपाई की, तो आ गई मैं बाबा जी के पास। मैंने कहा, क्योंकि बाबा जी ने मुझे बोला इधर आ जाओ। मैं गई, बोला ये देखो, सभी ने बोला जो यहाँ बहुत मज़ा था, ये अच्छे कुक्स हैं। मैंने कहा, मुझे लगा कि इनको फील हुआ। तो मैंने कहा, आप भगवान हो स्वामी जी, आप क्यों ये बोलते हो। कोई बात नहीं, आप पार्टीज़ के लिए, मैरिज पार्टीज़ के लिए या कोई भी हो, हवन हो कहीं, तो मैं खाना बनाने के लिए हम दोनों जाएंगे, तो आप उसका पैसा ले लीजिए। मैंने हंसी में लिया। तो उन्होंने बोला, नादान क्या बोलते हो, आपको फील नहीं हुआ। मैंने कहा, मुझे नहीं होता है फील। तो फिर आ जाओ इधर, मैं आज से आपको
मैंने सबों को बोला है, माता माता के नाम से बोलता हूँ, पुकारता हूँ, लेकिन आपको आज मैं ये बोलता हूँ कि तू मेरी आज से लड़की है, आज से तुम भी पिता ही समझना। तभी सोपोरी साहब, काशीनाथ सोपोरी थे वहाँ, उन्होंने बोला अच्छा बेटी आप उठो अच्छी तरह से, तो उठाओ ये कुछ चुमटा वुमटा, तो मुझे 5 मिनट पागल कर लो। उनको अच्छा लगता था, मेरी आवाज़ अच्छी थी तब तक। तो मैंने कहा, अपना नहीं था, किसी के भजन 5-7 लाए थे तो मैंने गाए थे पहले। जब लिखने वाला होता है किसी को सामने रख के लिखता है, लिखते हैं। देवी माँ होती है, उनके पास उन्होंने भी उस वक्त बहुत गाया भी, रोते भी थे। उनका नाम था जानकीनाथ, वो भी अनंतनाग थे, जानकीनाथ कोल। तो वो लिखते भी थे, भजन भी गाते थे। उस वक्त उनको अड़चन सी लगी तो इन्होंने बीच में बात क्यों की। तो फिर जब इन्होंने बोला कि अब गाओ कुछ और, बोला उन्होंने बोला ये क्या, ये लिखती है कुछ, इनके मतलब इनके भाव तो हैं लेकिन ये नहीं है कि ये कुछ नहीं लिख सकती है, ये क्या लिखेगी, ये क्या बोलेगी। इसने लाए हैं कल 5-7 वो हाथ में, तो वही आज भी चलाएगी, इस वक्त भी गाएगी वही। मुझे पता नहीं क्या हुआ, जो ये अहमक होता है उसको बड़ा फील होता है, मुझे बहुत फील हुआ। मैंने कहा मुझे क्या, इन्होंने क्यों मुझे, ये तो 100-200 लोग हैं यहाँ, इन्होंने मुझे क्यों बोला। मैंने स्वामी जी की तरफ, ऐसी खिड़की थी तो मैंने उनकी तरफ ऐसे देखा, लेकिन आंसू बहुत बह रहे थे। तो मैंने जब देखा, उन्होंने बोला ऐसे हाथ से लिखो आप भी। ऐसी है, इसमें विघ्न भी आते हैं, ट्रायल्स भी होते हैं। तो ट्रायल्स ट्रिब्यूलेशंस फेस करते करते हम थक हारे जाते हैं ना हर टाइम। तो लेकिन वहाँ फिर जाके ही सुकून ही मिलता था। अचानक ऐसा सुकून, हम शांति से बैठते थे, 1-2 रात वहाँ 1-2 दिन निकालते थे, तो उसके बाद फिर घर आ जाते हैं। और 1 महीना निकलता था उसी शांति में। तो फिर इन्होंने बोला कि सुबह तो हमें जाना था, तो हम गए। तो उसके बाद जब 1 महीने के बाद हमें संदेश आया दिल्ली से, तो ये गए अकेले वहाँ अनंतनाग से, इनको जाना था। बहुत बर्फ़ पड़ी भी थी, तो बर्फ़ उस वक्त भी बारिश बहुत होती थी उस वक्त। तो उस वक्त जब ये वहाँ गए, तो मैंने यही कहा, मैं पख लगित गसा चढ़ गूँ, वुचा बाबा जी को दूँ, मैं पंख लगा के वहाँ जाऊँगी, और मन करता है जाऊँगी और वहाँ देखूँगी बाबा जी कहाँ गए। तो ऐसे ही जब वो 5-7 दिन के बाद वो दिल्ली में थे, वहाँ से आना, क्योंकि वहाँ सड़कें वड़कें थी ना, बंद हुई थी, बर्फ़ से ज़्यादा बर्फ़ हुई थी। तो उसके बाद उन्होंने मतलब 2-3 दिन के बाद वो भी वापस आए, तो मैंने लिखना शुरू किया। लेकिन वो जो उसमें पुख्तगी थी, मतलब ये दैवी था, दैवी शक्ति ही है। तो मैंने लिखना शुरू किया, मैंने भजनों से शुरू किया। तो वो उसी वक्त 15 दिन के बाद मैंने सपना देखा। मैंने बोला, बाबा जी ने बोला कि कैसेट बनाओ। तो मैंने कैसेट में मैं रो रही थी उस वक्त, मैं बहुत सेंटिमेंटल, आज भी मुझे रोना आता है, क्योंकि वो राह भी दिखाते थे, प्यार भी करते थे, डांटते भी थे। तो हमें अच्छा लगता था वो, और हर टाइम मुझे नादान बोलते थे। तो जब मैंने लिखना शुरू किया, तो मैंने नादान ही रखा, विदाउट नोइंग इसका क्या मीनिंग है, क्या है, लेकिन मुझे नादान फिट ही आता था। और ये उसके बाद तो मैंने बहुत किताबें लिखी। स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब का ट्रांसलेशन कश्मीर संस्कारों की है, संस्कार विधि की, वो भी हिस्टोरिकल बुक है, उसका भी मैंने ट्रांसलेशन किया। मकसद में यही है, समाज से ही मेरी प्रेरणा है, ये समाज से ही प्रेरणा तो मिलती है एक कवि को, लेकिन जहाँ हमें चाहत है ये पढ़ना, मंत्र पढ़ना, लेकिन मंत्र का अर्थ समझ में आए तो अच्छी तरह से, ये तो मेरे विचार में रहा। तो मैंने फिर 21 किताबें आप लिख चुकी हैं। 21 किताबें लिखी है संतोष शाह जी ने। नादान आपको पता चल गया, लिखने का शौक पता चल गया, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें इनकी बताना चाहता हूँ। एक तो पर्शियन स्क्रिप्ट पे आप काम कर रही हैं, वो भी है क्योंकि ये कश्मीरी है, कश्मीरी लैंग्वेज है। जनता आज के समय में मोबाइल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, मतलब कि पेशेंस नहीं रहा वो
कि अगर बैठ के कोई बात कर रहा है उसको सुन सके। उस दौरान भी मतलब हम कमरे में भी बैठते हैं तो जब बड़े बात कर रहे होते हैं मुझे लगता है मोबाइल्स पे लगे रहते हैं या टीवी स्क्रीन्स पे लगे रहते हैं। जो पुराने समय की मैं बात करूँ 90 से 2000 के दौरान की, बच्चों में पेशेंस था, पढ़ना पसंद था, लिखना पसंद था। आपने बोला कि जैसे लिखने की बात आपने की कि लिखना एकदम हो गया आपको, मतलब कि एकदम से शर्मिंदगी भी हुई कि किसी ने बोला अपने नहीं लिखे और आपको वो चीज़ ठेस भी पहुंचा गई। तो ये उम्मीद से आप भी जुड़े हैं, बड़े बड़े पनन कश्मीर हो गया या जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ आप भी काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ना ये एक बड़ी खूबसूरती लगती है, मैं खुद भद्रवाही हूँ, मैं भद्रवाहियों को और कश्मीरी पंडितों में एक चीज़ मैंने बड़ी कॉमन देखी है कि हमारा कलम के साथ कोई रिश्ता इतना प्यारा है कि तबीयत भी है सेम है। भद्रवाह किश्तवाड़ हमारा है, एक ही तबीयत। मतलब मैं बड़ी बार देखता हूँ, रियलाइज करता हूँ कि इतने टफ हालात में भी हमने कलम का साथ नहीं छोड़ा। कलम का साथ नहीं छोड़ा। ये मुझे लगता है ये भगवान की तरफ से ही होना चाहिए। और हमारी भी मतलब इसमें बहुत चीज़ें ज़रूरत है। पेशेंस भी, दिलचस्पी भी, इंटरेस्ट हो तो हम देते हैं। सामने एक गुलाब की तरह हमारी किताब होती है तो देते। टीचर लगी थी तो उस वक्त मुझे एक पीरियड उन्होंने दिया था वर्क थ्रू प्ले, तो मैं गा के समझाती थी बच्चों को, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ तक। तो ये क्लास जब मैं उनके सामने जाती थी, ये बोलते थे कि आप बहुत कामयाबी से ये अपना पाठ पढ़ा रहे हैं इनको। मतलब भगवान की ही कृपा थी कि मैंने पहले जब मैं लिखती हूँ पहले मैं गुनगुनाती हूँ, तर्ज भी खुद आती है, तो फिर मैंने गाए भी। जब मैं गई उस कैसेट वो बनाने के लिए, तो कैसेट वाले ने कहा मैं कैसे आपको, हम ना जानते हैं। कि मैंने कहा कुछ नहीं, जैसे भी मुझे बोलो कितना देना है, लेकिन मुझे कैसेट एक बना के दे दो। तो उसमें खूबसूरती देखी मैंने। गोमेद का भी इवेंट देखा, 7 दिन का आपका इवेंट था, उसमें आपने शिरकत की, मीनाक्षी जी ने शिरकत की, अनीता चांदपुरी जी ने शिरकत की। देखिए इतने सारे बड़े बड़े नाम थे उसमें, ठुसू साहब थे, बड़े सारे अशोक कोल जी वगैरह सारे। एक खूबसूरती मैंने बड़ी देखी कि हम एक्सोडस को तो याद कर रहे हैं, आपको भी पता है कि हम जब खून में है जब एक्सोडस की, लेकिन हम बात करते हैं ना, लोग 90 को याद करते हैं। गोमेद के थ्रू हमें 7 के 7 एक्सोडस के बारे में पता चला। और मतलब बड़ी एक चीज़ मतलब मैंने देखी तरबियत का कि सुबह हमारी आंखों में आंसू होते थे एक्सोडस की बात करके, लेकिन शाम को एक कोई बिरबल जैसा प्ले या शाम को कोई और प्ले, तो मतलब उसमें सुबह आंसू, शाम को वो सुकून जैसा। हाँ जी, वो आज भी है। हम तो हमारे समझ में ये आया है, आज भी उस वक्त भी था। लेकिन जब हम यहाँ आए तो मैंने लिखा यही, मैंने अपने वहाँ के जो फ्रेंड्स थे उनको मैंने मतलब शिकवे शिकायत की इस लिखने में मैंने इतना कड़वा सच भी वो लिखा, लेकिन फिर भी मैं बोलती थी, वो भी मजबूर थे। मतलब मेरी जो पोइम्स है उसमें है, मैंने बोला ना कि मैंने पूरा सच लिखा है, लेकिन लास्ट में यही मुझे दिमाग में आया। वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते थे उस टाइम। ये बाकी आज भी बोलते हैं क्यों लिखते हो, लेकिन जब मैं जाती हूँ अपने जहाँ मैं लिखती हूँ, यहाँ कोई तरीका, आज 30 साल हो गए, हमारा अपना भी मकान है, लेकिन ऐसी जगह नहीं है शांत पीसफुल जैसे हमारे कमरे होते थे, सामने डेस्क रखते थे, तो यहाँ वो नहीं है। तो मुझे याद आता है उस टाइम मेरी अलमारी थी, मेरी वहाँ ये एक गोल्डन ट्रेजर थी, एक ये पोइट्री बुक थी हमारी, तो वो आज भी। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं यहाँ भी ला सकती ही, लेकिन वो याद है, उसके पेजेस याद है। मैं लिटरेचर स्टूडेंट हूँ, बीए में मैंने लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट्स लिए थे, तो फिर मुझे याद है। आज भी यहाँ बोलते हैं कि पता नहीं आपको क्या हो गया है, क्यों लिखते सबों को ये क्यों लिखते हो, ये हमारे खून में है, खून में है। मैं भी उस समय थी 40 साल, उस समय जब हम यहाँ 40-42 साल जब हम यहाँ, मुझे तो याद नहीं रहना चाहिए, क्यों नहीं रखूँगी। उस वक्त जब हमारे घर में ड्रम के ड्रम पड़े थे चावल, हमने यहाँ 2-2 किलो लाए।
एक एक किलो हमें आज भी अच्छा लगता है। अगर एक एक किलो का तेल वो होती है ना वो बोतल, हमें अच्छा लगता है। ये हमारे लिए तो बहुत मतलब त्रासदी थी, बहुत बड़ी नहीं, मैंने त्रासदी। लेकिन एक चीज़ देखी, मैं भी कश्मीरी पंडित्स में पला बड़ा हूँ, क्योंकि जम्मू जब मैं आया, जब इनके साथ रहा, मैंने एक चीज़ देखी थी, खाना चाहे आधा खाया हो, लेकिन पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा फोकस था। और मैं आज भी जब गुमेद में था, मैं सुन रहा था, उनकी एक बड़ी अच्छी अप्रोच थी कि हम परसेंटेज में बिलाशक कम होंगे, लेकिन क्यों ना हम अपने आप को इस तरह ज्वलनशील बनाए, इस तरह का अपना वो तेज प्रताप बनाए कि जहाँ जहाँ हम हैं वहाँ पे अपना कुटुंब का वो प्रकाश दिखाएं। तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक बात है ना, उसमें हमारी हिस्ट्री है। 7 बार हमें वहाँ से निकाला गया, 7 बार। तो कैसे धक्के हमने खाए। तो ये पूर्वजों की मतलब हिस्ट्री याद कर करके उन्होंने मुझे बताया। मैंने अभी ये जो स्टोरी बुक लिखी है ना, शॉर्ट स्टोरीज है, तो उसमें यही है, कुछ है अपने 90 के छोटी छोटी कहानियाँ हैं। और उसके बाद वहाँ की जो अपने जो हमसाए थे, जो उन पर मतलब भरोसा था। यहाँ कोई हमारा हमदर्द तो है, लेकिन ना हमज़बां है और ना मतलब कोई अपना ऐसा फ्रेंड बन सका। मुझे आज भी याद है कि मैं जब आपसे पहली बार मिला था, जोन प्लाजा में मिला था, आप सारे कश्मीर से ऑथर्स थे, सारे इकट्ठे हुए थे, फौजिया मैम भी थे। मुझे उस दिन भी याद है कि आप सब की एक मतलब कि हम जम्मू में बैठ के हम कश्मीर के वो गलियां, वो नुक्कड़, करण नगर, रेजिडेंसी, 90 का दौर। और मैं बड़ा लकी रहा कि 2007 से पहले मैंने भी, 2008 से पहले जब मैंने UN के मीटिंग्स में फैमिलीज का जाते थे, तो मैं भी उन मीटिंग्स में रहा हूँ या वहाँ पे करण नगर में खेला हूँ। वो बागें मुझे याद है। तो मुझे लगा कि वो हमें आज भी वो कश्मीर की कली वाला कनेक्टिविटी रहता ही रहता है। वो तो है। संतोष शाह नादान जी है, वो बहुत बड़ा नाम है। तो मैं चाहूँगा कि इनकी जो भी किताबें जब भी रिलीज़ हो या जो भी बुक हो, आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसको फैक्शन पढ़ना, रियलिटी पढ़नी है तो संतोष जी की किताबें ज़रूर खरीदें। मैंने नंदरेशी की किताब भी 2 लिखी है। उनके जो शुक्स है उनका ट्रांसलेशन किया है, बिल्कुल सिंपल। वो कश्तवाड़ी ज़बान है, बीच बीच में बाहर नीचे वहाँ श्रीनगर के जहाँ जहाँ वो रहे हैं। तो जनता को जो अपील करना चाहते हैं आप इस माध्यम से करें, जो कहना चाहेंगे। बस वो मेरी किताबें देखकर पढ़ें तो हम भी आभारी रहेंगे। पहले बेटी के दहेज में एक किताब ये रखे तो ये बहुत ही एसेट है उनके लिए। आप पढ़ेंगे तो उनका फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ संतोष शाह जी, जो कि नादान, जिनको क्यों बोला जाता है पता चला। मैं चाहता और बातें भी कर सकता था, लेकिन अभी जो इन्होंने किताब बोली है, जो इन्होंने बोला कि एक गृहिणी जो बसने वाली है, उसके लिए बहुत ही अच्छी किताब है। उससे से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेगी, ज़रूर लें। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह हम फिर किसी दिन रूबरू हो और आपकी किताब इसी तरह आती रहे और लोगों तक हम माध्यम बने आपके पहुँचने का। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। आप देख रहे हैं पहली जनता, मैं शुभम कोतवाल। जय हिंद।